आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। हम निकल रहे हैं अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए फाटो जोन से और टोटल में आज नाइट स्टे में 4 गाड़ियां हैं। हमारे पास जो आधा घंटा अतिरिक्त समय है क्योंकि हम कैंपस से निकल रहे हैं और जब तक डे विजिट की गाड़ी नहीं आती, आज हमारा सबसे पहले मॉर्निंग सफारी में प्लान होगा कि हम कैंपस के आसपास का एक राउंड लें। और मॉर्निंग सफारी में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले इस नरम रेत पर पंजों को चेक करना, ताकि टाइगर की मूवमेंट का पता लग सके। अभी हम कैंपस से निकलते ही अपनी लेफ्ट साइड में मुड़े हैं, जहां पर एक वाटर होल है कैंपस के बिल्कुल पास में। तो सबसे पहले उस वाटर होल को चेक करते हुए कैंपस के आसपास का एक सर्किल राउंड लेंगे और पंजे अगर कहीं मिले तो उससे हमें टाइगर की मूवमेंट का पता लग जाएगा। हम उस तरफ ज़्यादा सर्च कर सकते हैं, वहाँ रुक के इंतज़ार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही काम करने वाले हैं हम। रवि भाई गहनता से जांच कर रहे हैं नीचे देख के पंजों की। अभी सुबह की सफारी में रोशनी ज़्यादा नहीं है और टेम्परेचर लगभग 17 से 18 डिग्री होगा, यानी कि अब इस मॉर्निंग सफारी में ठंड लग रही है, हमारे को ठंडी हवा लग रही है ओपन जिप्सी में। तो इवनिंग सफारी में तो गर्म कपड़ों की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब ज़्यादा ठंड है सुबह के टाइम जब तक सूरज नहीं निकलता। अब देखिए दोस्तों, हमने कैंपस के आसपास का एक पूरा सर्किल राउंड लगा दिया है। सिर्फ एक जगह पंजे लगे हुए थे, जो कैंपस के पीछे वाला वाटर होल है वहाँ पे इसी तरफ आने के पंजे लगे हुए थे। और अभी हम खड़े हैं कैंपस के पास, जो फायर लाइन है उसको चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ टाइगर तो नहीं है। 2 सांबर डियर दिखाई दे रहे हैं हमें फायर लाइन में। टाइगर बोल रहा दोस्तों, टाइगर ग्राउंडिंग कर रहा है। 3-4 बार टाइगर की ग्राउंडिंग की आवाज़ें आ रही हैं। टाइगर किसी भी समय जा रहा है। दोस्तों 5 मिनट का हमने लिया था ब्रेक, कैंटीन में आए थे चाय पीने के लिए। और अभी तक इस मॉर्निंग सफारी में किसी भी गाड़ी को टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है। और एक बार फिर से लौटेंगे। अब लास्ट के 40-45 मिनट बचे हुए हैं इस मॉर्निंग सफारी के हमारे पास, तो एक बार फिर से जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं फाटो जोन के एक ऐसे एरिए में जिसको बोलते हैं चाटन। तो यहाँ पे एक गाड़ी वाले ने बताया कि मीटिंग पे रही, यहाँ पे ओला के साथ कोई नई फीमेल देखी गई है। तो ये कैंपस से काफ़ी दूर पड़ता है और यहाँ का जो जंगल है वो काफ़ी थिक है, यानी कि जहाँ जंगल है विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो उसी को चेक करने के लिए आए हैं। ग्राउंडिंग होगी थी उसकी, तो बता था कि फायर लाइन बड़ी जो फायर लाइन है उसमें देखा गया है। तो उसी मोमेंट को इस हमारी चेक करने के लिए आए हैं। अगर यहाँ मिल गए तो ठीक है, वरना फिर जाएंगे वाटर पॉन्डों पर, ग्रीन वाटर पॉन्ड और पिंक वाटर पॉन्ड पर जाएंगे। पिंक मुझे भी सन काफ़ी खराब हो गया है
बार अच्छा माहौल बन गया था। स्पोर्टी डियर की बड़ी अच्छी गोल थी, लाउड गोल थी, लेकिन टाइगर बाहर नहीं आया। और मेरा तो ये मानना है कि अगर वो नरकटी होती तो जरूर बाहर आती, या तो उसका बच्चा था अंदर ग्राउंडिंग तैयारी थी वहाँ पे, एक साइड से टाइगर की, टाइगर को कटना बाहर नहीं आया, या तो वो बच्चा हो सकता है। ये पूरी पूरी संभावना है कि वो नरकटी का मेल बच्चा है, वही था वो। और ये सामने आ गया है पिंक वाटर पॉन्ड, खाली अभी के लिए 0/7 रखा, कुछ नहीं है। और अपने राइट साइड में मुड़ेंगे तो फिर आ जाएगा पिंक वाटर पॉन्ड। एक गाड़ी जो दूसरी गाड़ी हाइट स्टे वाली थी वो दूसरी तरफ से आ रही है। गाइड साहब वो किस तरफ जाएंगे? बेला रोड। तो भाई पवन भाई बता रहे हैं इन दोनों वाटर पॉइंटों को चेक करने के उपरांत हम जा रहे हैं बेला जिले की, वो बेला जोन की तरफ, क्योंकि जो ये वाटर जोन है इसकी सीमाएं बेला से लगी हुई है। सवारी है वो भी अब खाली जाने की कगार पर है। घाटों में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हमारी ये दूसरी और मॉर्निंग सफारी भी अब समाप्त हुई है। इस सफारी में भी हमारे को कोई टाइगर देखने को नहीं मिला। अब मिलते हैं आपसे सीधा शाम की सफारी में 1:30 तो शाम को मिलते हैं दोस्तों। तैयार हैं अपनी इवनिंग सफारी के लिए। अभी 5 मिनट बचे हुए हैं। हमारी ये तीसरी सफारी होगी। 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का इसमें समय मिलेगा। 4 घंटे हमारे को। और अभी अभी बाहर से एक गाड़ी आई है चेक इन करने के लिए यहाँ घाटों में। तो उसने बताया कि टाइगर चाटन की तरफ बैठा हुआ है ऑन रोड ही। ये देख के आ रहे हैं टाइगर को। तो सबसे पहले हम उसी तरफ जाएंगे। गर्मी बहुत है, सन काफ़ी हार्ड है। उसके बाद चेक करेंगे सारे वाटर पॉइंट, जितने भी वाटर पॉइंट वाटर जोन के अंदर कच्चे पक्के जितने भी बने हुए हैं। अभी हम तैयार हैं और भाई आगे खड़े हुए हैं। 5 मिनट बचे हुए हैं। 5 मिनट के बाद हम एग्जिट कर जाएंगे गेट से। गेट से हमने कर लिया दोस्तों एग्जिट। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट साइड में मुड़े हैं। यहाँ पर कैंपस के पास जो वाटर पॉइंट है, पक्का वाटर पॉइंट है, नक्कटी जो फीमेल है वो मोस्टली इसी पॉइंट पर आती है। यही पानी भी पीती है और बैठती भी है। तो गर्मी बहुत है। उसके बाद ये वाटर पॉइंट चेक करने के बाद जाएंगे, एक बार माल पॉइंट चेक करेंगे और फिर चाटन की तरफ जाएंगे। जो गाड़ी वाला बता रहा था कि वहाँ पे एक मेल टाइगर स्पॉट हुआ है। और मेल टाइगर वही होगा बोला जो डेला जोन की तरफ से आता है। डेला में भी दिखता है वो, फाटो में आजकल ज़्यादा दिखता है वो। माल पॉइंट चेक करेंगे पहले। हम जाना था हमें यहाँ आते वक्त देखेंगे। सबसे पहले माल पॉइंट चेक करेंगे क्योंकि वो एक बड़ा और कच्चा वाटर होल है। तो उसी तरफ जा रहे हैं पहले।
भाई समय को समय दो, समय अपने आप को बदल देगा। हमारी पिछली 2 सफारियाँ बिल्कुल खाली गई हैं। कुछ अच्छे मूवमेंट मिले थे लेकिन हम टाइगर को ट्रैक नहीं कर पाए। और ये रहा मालकोन, अभी के लिए सन्नाटा, खाली, कोई भी एनिमल यहाँ पे अभी नहीं है। एक कछुआ बैठा है लेकिन इतना समय हमारे पास अभी है नहीं कि हम कछुए को शूट करें, इसको बाद में देखते हैं। और एक ये वाटर पॉन्ड है कैंपस के पीछे वाला, ये एक पक्का वाटर होल है, ये भी खाली है। यहीं से हम गाड़ी घुमाएंगे, ये राउंड नहीं लेंगे हम, अब सीधे जाएंगे चाटन जहाँ पर वो मेल टाइगर दिखा है एक गाड़ी को। खाली अभी के लिए ये भी। आज सारे उसी तरफ भागेंगे, रवि चाटन की तरफ। कितनी गाड़ियां है ना, सबके पास ये सूचना है कि वहाँ दिखा है। अगर बोलू होगा तो भाई बहुत बढ़िया दिख जाएगा। बोला है वो? हाँ बोला है ना, तो काफ़ी यूज टू है वो, तो सबको बढ़िया दिखेगा वो। उसको कोई हेजिटेशन नहीं है गाड़ियों से, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी गाड़ियाँ हों। दोस्तों अब आ गए हम चाटन के एरिया में, और ये पंजे लगे हुए हैं देखिए, कट भी रहे पंजे यहाँ से। हाँ, और जो गाड़ी वाले ने बताया था वो यहीं का एड्रेस था कि यहाँ पे बैठा हुआ है मेल टाइगर। अभी तो नहीं है लेकिन यहाँ तो चाटन में आ गए हैं, हम उसी को खोजेंगे। अब कम से कम 1 घंटे तक हम यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का जंगल इतना घना है तो इतना आसान नहीं होगा उसको स्पॉट करना। लेकिन कैसे पता लगेगा अगर इतने डेंस फॉरेस्ट में भी अगर टाइगर ने मूवमेंट की और टाइगर चला, क्योंकि जंगल में टाइगर के सब दुश्मन हैं, उसका दोस्त कोई भी नहीं है। इतने घने जंगल में भी डियर हैं, लंगूर हैं, टाइगर मूवमेंट करते ही कॉलिंग करेंगे वो, तो अंदर भी टाइगर होगा तो हमें पता लग जाएगा कॉलिंग से। और इसको देखकर भाई सांबर डियर, लंगूर, जैसे स्मकोक, स्पॉटेड डियर सारे कॉल करते हैं। और एक गाड़ी देखिए पहले से यहाँ लगी हुई है, टाइगर बैठा हुआ, देखिए टाइगर बैठा हुआ दोस्तों, टाइगर बैठा हुआ है। पकड़िए पकड़िए, यो दे। देखिए दोस्तों, बोला टाइगर है, ये मेल टाइगर है। हम इसी की तलाश में, हमारा अनुमान बिल्कुल एकदम सटीक साबित हुआ। जैसे अरबी घोड़े की पहचान है उसकी रफ्तार से, फाटो जोन की पहचान है उसकी टाइगर साइटिंग से, वो भी मेल टाइगर। और यही वो टाइगर है जो डेला में दिखता था पहले, लेकिन अब डेला में बहुत कम रहता है ये। अरे भाई हेलो, क्या कर रहे हैं भैया यार? काफ़ी यूज टू मेल टाइगर है, और पूरे कॉर्बेट में आप चले जाओ सिर्फ फीमेल दिखाई देंगे आपको। मेल टाइगर मात्र एक यही है बोला। और इसके साइज़ में मैं साफ अंतर देख रहा हूँ। पहले ये बहुत कमज़ोर था
कमज़ोर नहीं, मतलब इतना नहीं था, लेकिन अब इसका वज़न 50 से 60 के करीब बढ़ा है। 1 साल पहले मैंने इसको देखा था डेला जोन में। सवारी पहली बार देखना पड़ेगा ना। आगे वाली सीट में आ जाओ, बोलो यार। मनी का तसल्ली करके देखना है, दिखने मिल गया। बैठो भी भाई से बैठना बनानी। ये है बोलू, देख ले क्या कर रही है। टाइगर भी देखिए जंगल में है, तो चलिए अगर मैं टाइगर देख रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, यही फाटो जोन की खासियत है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि गर्मियों के समय फाटो बड़ा ही अच्छा चलता है, और पहली 2 सवारियाँ हमारी फाटो जोन में खाली गई, लेकिन उसके उपरांत भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, और हमारी तीसरी सफारी ये इवनिंग की सफारी थी, और हमारे पास पहले ही इस चीज़ की पूर्व सूचना थी, क्योंकि जो गाड़ी चेकआउट करके गई थी लंच में, उसको ये टाइगर ऑन रोड मिला था, और उसके साथ एक बंदा जो गाइड था वो बाहर गया था, और वापस वो कैंपस में आया, तो उसने ये बात हमारे को बताई कि चार्टन में मेल टाइगर दिखाई दिया है। तो उसी आशा से इस तीसरी और इवनिंग सफारी में हम चार्टन की तरफ आए, और हमारे को ये टाइगर यहाँ पर लेटा हुआ मिल गया। हमारे से पहले एक डे विजिट की गाड़ी और थी, वो हमारे से पहले यहाँ पहुँची हुई थी। हम एक राउंड मालकुंड की तरफ करने चले गए, और ये सीधे आ गए चार्टन की तरफ, यानी कि इस टाइगर की तरफ। लेकिन अब धीरे धीरे करके डे विजिट की गाड़ियाँ सारी यहीं पे आ रही हैं, और यहाँ पर गेस्टों की और गाड़ियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और इस टाइगर के लिए अब डिस्टर्ब हो रहा है। ये टाइगर, कहने का मतलब है उनकी आवाज़ें आ रही हैं इस टाइगर के कानों में, तो ये टाइगर अब कभी भी उठ सकता है, और यहाँ से या तो ये अंदर डेंस फॉरेस्ट की तरफ जाएगा, या फिर आएगा ऑन रोड। ऑन रोड इसके पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ऐसा ना, ये पट्टियाँ दिख रही हैं, सीधा पुल चल के वहीं से बाहर। एक बार दिखा दे पीछे वालों को भी यार। इस टाइगर को मैं पूरे 1 साल के बाद देख रहा हूँ। इससे पहले जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मैंने इसको देखा था डेला जोन में, और उस समय भी ये एक वाटर पॉन्ड के पास काफ़ी देर तक ऐसे ही सोता रहा, क्योंकि
जब टाइगर आराम करता है तो वो कई कई घंटों तक एक ही जगह, अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो काफ़ी लंबे समय तक 2 से 3, साढ़े 3-4 घंटे तक ऐसे ही लेटा रह सकता है। लेकिन अब ये कभी भी उठ सकता है। आवाज़ें गाड़ियों की और गेस्ट की बहुत ज़्यादा लाउड हो गई हैं और ये अब डिस्टर्ब हो रहा है। ये टाइगर देखिए इतना यूज्ड टू है कि ये जिप्सी है इसके बिल्कुल पास में लगी हुई है और ये एक टाइगर की ट्रेल है, भाटी है, इसमें ये काफ़ी देर से आराम कर रहा है। आप जिम कॉर्बेट के किसी भी जोन में चले जाइए, वहाँ पे दिखती हैं मोस्टली फीमेल। जैसे आप डिकाला में जाते हैं, पार वाली है, पेड वाली है, ये दोनों फीमेल हैं। और डिकाला में पहले एक मेल टाइगर दिखता था, रोमियो, लेकिन रोमियो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। और आप जाइए झिरना में आपको दिखती है 4 नंबर, बड़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी यूज टू है। और इसके अलावा आप फाटो में आते हो तो यहाँ पे भी एक फीमेल टाइगर काफ़ी यूज टू है, उसका नाक कटा हुआ नक्कटी बोलते हैं या कैंपस वाली टाइगर भी बोलते हैं उसको। और फाटो में सिर्फ आपको ये 2 मेल टाइगर हैं जो दिखते हैं। इसके अलावा कॉर्बेट के आप किसी भी जोन में चले जाइए, कोई आपको मेल टाइगर की साइटिंग नहीं होगी। फाटो जोन में एक तो ये भोला दिखता है और उसके अलावा एक और मेल टाइगर है जो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर मानता हूं मैं, हरकुलिस, जिसका वजन 300 केजी प्लस है और 11 से 11.5 फुट उसकी लंबाई है। लेकिन वो बहुत शाई है। अगर उसको आपको स्पॉट करना है फाटो जोन में तो आपको आना पड़ेगा मई और जून के महीने में, क्योंकि उस समय टाइगर की मजबूरी हो जाती है पानी पर आना, तो उस टाइगर को पानी पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि टाइगर है गर्म खून का जानवर, कच्चा मांस खाता है, खाने के बगैर 10 दिन तक रुक जाएगा, लेकिन पानी के बगैर नहीं रुकेगा। जा, अरे चलो चलो चलो, अरे बड़ा में बड़ा, अरे यार दोस्त मिल गया यार, अरे शिट, अरे देखो ड्राइवर यार, मार अरे गेम खराब कर दिया। आज यही देखिए दोस्तों, टाइगर हमें स्पॉट हो गया है। मेल टाइगर था ये, बोला काफ़ी देर तक लेटा रहा, बैठा, उसके बाद चल दिया। और ये जंगल इस जगह यहाँ इतना घना है कि उसको अंदर चलते हुए मैं फिल्मा नहीं सका। और फिर से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि पूर्वानुमान
हम लगा रहे हैं कि हम दोबारा से उसको स्पॉट कर पाएँ। हम इसी तलाश में हैं कि हम इस मेल टाइगर को दोबारा से ट्रैक कर पाएँ। सारी गाड़ियाँ अब यहाँ पे आ गई हैं।